नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। पंडित ए.पी. शुक्ला आज आप लोग के समक्ष एक हाथ को लेके उपस्थित हुआ हूं। ये एक बालक का हाथ है। जो लोग सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं या उनका एम है कि मैं आने वाले समय में सरकारी नौकरी और बड़े पद की सरकारी नौकरी लेना चाहूंगा। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, कर्म पर ईश्वर का कोई नियंत्रण नहीं है, परिणाम सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। ऐसा मत समझिए कि हाँ, ये है कि इन रेखाओं के माध्यम से जीवन का निर्माण जरूर होता है, लेकिन उसके साथ में कर्म भी करना जरूरी है। तो इस हाथ में कुछ रेखाएं मुझे अलग लगी। ये एक पीपीएस का हाथ है, पुलिस के अधिकारी का हाथ है पीपीएस का। और कुछ रेखाएं इसकी काफी अच्छी दिखाई दी, कुछ अलग रेखाएं दिखाई दी। और एक प्रश्न हरदम आता है कि माउंट्स के बारे में, उससे संबंधित भी एक चीज ध्यान रखिएगा, इस चीज को दिमाग में डाल लीजिएगा कि अगर ये रेखा नहीं है, मान लीजिए रेखाएं बहुत होती हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे आपका जो है बिजनेस करने वाले, ऐसा थोड़ा ना कि हर हाथ में जो है एक ही जैसी रेखाएं हैं। लेकिन कुछ रेखाएं ऐसी होती है जो संकेत दे देती है कि आने वाला समय आपका कैसा रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार से होपलेस मत होइएगा कि ये रेखा मेरे हाथ में नहीं है तो मैं सरकारी नौकरी नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मत समझिएगा। सबके हाथ की रेखाएं अलग अलग होती है, सबकी हाथ की बनावट अलग अलग होती है। बहरहाल काफ़ी हाथों में रेखा मिल जाएंगी। मेहनत करिए, कर्म करिए, परमात्मा जरूर सुनेगा। देखिए, अलग क्या है इस हाथ में, सबसे पहले ये समझिए। जैसे ये आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, इसका ओरिजिनल हाथ, इसको देख लीजिए ढंग से, और बीच बीच में मैं कोशिश करूंगा कि इसको चलवाता रहूं। देखिए, ये एक रेखा मंगल रेखा, स्क्रीन में आपने जो देखा उसी के सापेक्ष मैंने जो है रेखाएं इसकी बनाई है। ये रेखा जो है ये मंगल रेखा है, इसको आप जीवन रेखा मत समझिएगा। ये मंगल रेखा है, जीवन रेखा इनकी जो है ऐसे करके आई और घूम गई ये हिस्सा। अब इसमें कौन सी अलग की बात है भाई, ये तो सामान्य है कि मंगल रेखा इतनी प्रबल बहुत कम ही हाथों में दिखाई देती है। जीवन रेखा अगर देखी जाए तो जीवन रेखा इनकी जो है पूर्ण रूप से गोलाई में घूमी हुई है, एक अच्छा संकेत है। अब उसमें भी क्या प्रबलता है, क्यों मैंने इसका हाथ जो चयनित किया, ये काफी लोगों का प्रश्न रहता है। सामान्यतः अगर देखा जाए हाथ में ये स्थिति जो है ये रहती है, ये जीवन रेखा हो गई, ये मस्तिष्क रेखा हो गई, और ये हृदय रेखा, इसी टाइप का होता है हाथ लगभग। अब इस बच्चे का जो है अगर देखें तो ये इसका जो है मस्तिष्क रेखा पूर्ण रूप से गोलाई में घूम के जो है जीवन रेखा से मिल गई। ये एक अलग साइन। बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको मैंने बताया था एक राजयोग के बारे में, उसमें से एक राजयोग ये भी है। कोशिश करूंगा लिंक जो है मैं डलवा दूंगा। दूसरी चीज ये, अब इसमें और प्रबलता क्या देती है, और कुछ रेखाएं हैं। एक रेखा, एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी हृदय रेखा जो आपकी ये रेखा होती है, ये भी जीवन का राजयोगों को, जीवन को बढ़ाने के लिए दिखाती है कि व्यक्ति कितनी तरक्की करेगा। अगर इस बच्चे के माउंट्स देखिए, अगर इनके आप माउंट्स देखिए, जो ये स्थिति है बहुत ज्यादा उठे नहीं है, ये हिस्सा बहुत ज्यादा उठा नहीं है। और बहुत लोगों का प्रश्न रहता है, मैंने भी कई वीडियो में बताया कि आपके माउंट्स उठे रहने चाहिए, लेकिन कुछ वीडियो में भी कहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि माउंट उठे ही हों। अगर ये दबे हैं, आप जब इसको दबाइए तो उसमें गड्ढा ना हो। और एक लोगों का प्रश्न रहता है कि पंडित जी, ये सूर्य की उंगली के नीचे मेरा बहुत गड्ढा है, काफी जो है इसमें सबका होता है। सूर्य की उंगली के नीचे लगभग सभी का जो है ये हिस्सा दबा होता है। आप जब इसको दबाएंगे तो ये पता चल जाएगा, अगर हड्डी आ रही है तो समझ लीजिएगा आपके माउंट्स जो है अच्छे हैं। बाकी ऐसा नहीं कहा जाएगा कि अगर उठा हुआ तो खराब हो गया, वो तो अच्छा ही है, लेकिन अगर प्लेन है वो भी अच्छा कहलाएगा। अब इस बालक में देखिए, इसकी उंगलियों पे बात करें। सबसे पहले तो उंगलियां देखिए, गुरु की उंगली इसकी ऊपर से जो है शनि की उंगली की तरफ घूम रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जो है धन और धन का भोग भी करेगा, धन कमाएगा और धन का भोग भी करेगा। ये हिस्सा जो है ओरिजिनल हाथ में देखिएगा, ये हिस्सा जो है इसका घूम रहा है शनि की तरफ, धन कमाएगा और धन का भोग भी करेगा। दूसरी चीज,
अब सूर्य की उंगली अगर जो है आप शनि की उंगली अगर सूर्य की तरफ घूम रही है ऊपर से, प्रयास करिए सरकारी तंत्र में, नौकरी में, सेना, पुलिस, इसमें या फिर जमीन से संबंधित, इसमें आपको जो है सफलता मिलेगी। ये दिखाता है सरकारी राजयोग को, सरकारी तंत्र को भी दिखाता है और राजनीति को भी दिखाता है। अगर ये उंगली आपकी शनि की उंगली जो है सीधी है तो भी खराब नहीं है। ऐसा नहीं कि आपकी उंगली पंडित जी बता रहे हैं कि टेढ़ी होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी। अगर आपकी सीधी है तो भी अच्छा है, लेकिन अगर ये टेढ़ी हो रही है तो ये दिखाती है सरकारी तंत्र से लाभ, और मिलना ही मिलना है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि मिलना ही मिलना है। इसके बाद अगर इस बच्चे का अंगूठा देखिए, सबसे बड़ी चीज, अंगूठे में इसका जो है ये हिस्सा, ये दोनों की बराबरी, ये हिस्सा जो बटा हुआ हिस्सा है बहुत ज्यादा छोटा नहीं है। मतलब ज्यादातर लोगों का ये हिस्सा छोटा होता है और ये बड़ा होता है। इसका जो है लगभग जो है बराबरी है, 19-20 का अंतर होगा। ये एक सफलता का योग दिखाता है। अंगूठा आगे से पतला हो गया और चपटा हो रहा है, ये एक सफलता का योग दिखाता है, जो कि दिखाता है सरकारी तंत्र से लाभ। अब इसमें जो है, अब ये कहा जाएगा कि किस फील्ड में, जैसे मैंने इसमें बताया कि इसमें जो है भूमि, उसके बाद फौज, पुलिस, इनसे संबंधित अब प्रबलता ये देता है। मंगल की रेखा, इतनी स्पष्ट रेखा बहुत कम ही लोगों के हाथ में होती है, बहुत कम ही लोगों के हाथ में होती है। यही मंगल की रेखा और यही बुध की रेखा और यही सूर्य पे स्थितियां ये बताती हैं कि व्यक्ति जो है नौकरी के साथ में जमीन से संबंधित लाभ कमाएगा या बिजनेस करेगा, जो भी है अलग का काम, भले साइड काम या किसी को धन लगवा दिया, वो एक अलग चीज है। इसको देखने का तरीका, मंगल की स्थिति, अंगूठे का आगे से पतला होना, बुध की स्थिति, और सबसे बड़ी चीज होती है ये हिस्सा जो सरकारी नौकरी में, लेकिन ये इस पर स्पष्ट होना चाहिए, जो है स्पष्ट होना चाहिए। जौ, ये इसको हम लोग कहते हैं जौ, ये स्पष्ट होना चाहिए, जो सरकारी नौकरी में प्रबलता को दिखाता है। और ये हिस्सा अगर आपका जौ है तो व्यक्ति आप धनी बनेंगे और बिजनेस भी करेंगे। अगर ऊपर से उंगली मुड़ी हुई है, नीचे जौ है, तो सरकारी तंत्र से भी लाभ मिलेगा, उसके साथ बिजनेस करेंगे। जमीन से संबंधित चीजों के लिए ये प्रबलता दिखाता है। और राजयोग को सभी प्रकार के जो है सुखों के लिए ये इसकी मस्तिष्क रेखा, ये बिरले बहुत कम ही लोगों के हाथ में मिलती है, मस्तिष्क रेखा घूम के आई और जीवन रेखा से मिल गई। हाँ, इसमें एक तर्क ये भी है, एक तर्क ये भी है, ये मध्यम आयु को भी दिखाती है। लेकिन ऐसा मत समझ लीजिएगा कि आपके हाथ में तो मध्यम आयु हो गया। मैंने इस रेखा का केवल बताया, उसके अलावा भी कई चीज़ देखनी पड़ती हैं आयु से संबंधित चीज़ों के लिए। मध्यम आयु को भी दिखाता है ये रेखा जो है मध्यम। लेकिन ऐसे लोग राजाओं की तरह जीते हैं, इसका ये संकेत है। छोटे मोटा आदमी नहीं होता है, बड़े आदमी होता है और बड़ा ही करता है। भले ही एक समय ऐसा है कि नौकरी को त्याग के जो है बिजनेस कर ले, उसके भी संकेत है साथ में। दूसरी चीज, अब इनकी जो है बिजनेस की बात की है। देखिए, जब भी जीवन रेखा से कोई रेखा निकलती है, जिसे हम लोग समानता कहते हैं, बुध की रेखा, ये भी बिजनेस को दिखाती है। अगर बुध की रेखा और चंद्रमा से निकलती हुई राहु की रेखा आपस में क्रॉस करें, सामान्यता ये कहा जाता है राहु की रेखा, लेकिन इनकी काफी नीचे से आ रही है जो जीवन रेखा में मिल रही है, ये संकेत देती है कि बिजनेस में अपार सफलता या अच्छी सफलता को दिखाती है। अगर ये हाथ में है आपकी, सफल जरूर होंगे, इस चीज के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। दूसरी चीज, एक रेखा हृदय रेखा से कई रेखाएं छोटी छोटी खड़ी हो रही हैं, ये भी अपार सफलता को दिखाती है। अगर आपके हाथ में है, आज जैसा भी हो, कल बड़ा अच्छा होगा, उन्नत होगा। इसके बाद सूर्य पे 2 रेखाएं, ये सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाती है, आप सभी जान रहे हैं, सरकारी चीज़ों को दिखाती है, सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाती है। अब गुरु पे आइए, गुरु की ये रेखा अच्छी है, धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएगी। ऐसे लोग जो है धन खूब कमाते हैं, थोड़ा मोड़ा नहीं, खूब धन कमाते हैं और धन को सेविंग भी कर लेते हैं। अगर इस हाथ में आपने शुरुआत में देखा होगा कि हाथ का रंग और हाथ का ये हिस्सा थोड़ा सा कमजोर है। जल्दबाजी में ऐसे लोग अपना नुकसान कर लेते हैं। जब भी चंद्रमा का हिस्सा बहुत ज्यादा गुलाई में ना हो और हल्का सा सीधा हो,
मन पे कंट्रोल नहीं होता है। ये रेखाओं का जाल है। इस रेखा ने व्यक्ति को इस तरक्की तक पहुंचाया, इस मुकाम तक पहुंचाया। ये हिस्सा जो है ये नुकसान को भी दिखाता है। बैलेंस कहाँ से होता है ये भी देख लीजिए। ये बहुत सारे लोगों के हाथ में होती है और ज़्यादातर लोग जो है इस रेखा को नहीं समझ पाते हैं। समझिए, गुरु का हिस्सा, ये हिस्सा आपका जो है गुरु का है। गुरु के हिस्से से जब जो है छोटी छोटी रेखाएं जो है आपकी रेखाएं ऐसी भी हो सकती हैं और इस टाइप से भी निकलती हैं। ये हिस्सा ऐसी निकलती है, ऐसी निकलती है, ऐसी निकलती है। या बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये काटे ना आपस में, इस टाइप से निकलती है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति मकान से संबंधित चीजों में धन कमाएगा, मकान से संबंधित चीजों में लाभ मिलेगा, जमीन से संबंधित चीजों में लाभ मिलेगा और उस धन को अब यहां से जो इसकी कमी थी ये पूरा कर रहा है, उस धन को सेविंग कर ले जाएगा। अब ज्योतिषीय आकलन क्या होता है? ज्योतिषीय आकलन ये होता है, कहा जाता है कि ये स्थिति आपने ये भी देखा और इसको भी मैंने बताया कि भैया जमीन पे एक दिन जरूर गिरोगे, हाथ के हिसाब से कैलकुलेशन करने के बाद जमीन पे एक दिन जरूर गिरोगे, लेकिन उठ जाओगे। ये उठा देगा, ये हिस्सा आपको उठा देगा, ये रेखा आपको जो है दोबारा से खड़ा कर देगा, ये रेखा आपको जो है दोबारा से खड़ा कर देगी। इस चीज के लिए निश्चिंत रहना। बस ये समय, अगर मैं इस हाथ की बात करूं, ये समय इस समय पे ये दिखा रहा है कि आप कर्ज लेने जा रहे हो, कर्ज से संबंधित चीजों में जो है आप बढ़ने जा रहे हो। ये कर्ज लेने को दिखा रहा है इनके हाथ में और ये कर्ज को जो है सही दिशा में लगाने को दिखा रहा है। कर्ज की रेखाएं बहुत होती हैं, लेकिन सारी रेखाएं एक हाथ में नहीं मिलेगी। इनके हाथ में जो रेखाएं हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। बहुत सारी रेखाएं कर्ज से संबंधित होती हैं। शुरुआत में आपने जो है इनकी उंगलियों को देखा था, मैंने कहा था गुरु की उंगली ऊपर से शनि की उंगली की तरफ झुक रही है। ये एक अच्छा संकेत होता है। ये संकेत जो है ये दिखाता है व्यक्ति 28 वर्ष की आयु में जीवन में तरक्की करना स्टार्ट कर देता है। 28 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु और 48 वर्ष की आयु में जो है व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है, अगर गुरु की उंगली जो है शनि की तरफ मुड़ी हो, अगर शनि की उंगली जो है सूर्य की तरफ मुड़ी हो। ऐसे व्यक्ति जो है 26 वर्ष की आयु में, 36 वर्ष की आयु में, 42 वर्ष की आयु में, 52 वर्ष की आयु में जीवन में विशेष तरक्की करते हैं। 26 वर्ष की आयु से ऐसे लोगों का भाग्योदय शुरू हो जाता है। यह भाग्योदय को दिखाता है। एक दो चीजें मैं और आपको बता देता हूं, लगभग सारी मैंने लाइनें ले ली, फिर भी एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपका अंगूठा दो हिस्सों में बटा हो, ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर हो, या फिर ये हिस्सा अगर बड़ा है तो बहुत ही अच्छा है, और उसके नीचे दो रेखाएं हों, ये दो रेखाएं इसके हाथ के अंगूठे में जो है दो रेखाएं हैं, ये भी दिखाता है व्यक्ति जो है एक जगह से धन नहीं कमाएगा, धन का स्रोत कम से कम दो जगह से होगा। पीपीएस बनने का मतलब ये हो गया मंगल के कारण, पीपीएस बनने का मतलब हो गया शनि का जो है ऊपर सूर्य की तरफ मुड़ना, पीपीएस बनने का कारण हो गया अंगूठे का ऊपर से जो है पतला होना, पीपीएस बनने का कारण हो गया बुध की एक रेखा और उसमें जो है एक कटाव हो गया, और सभी चीज़ों को बढ़ाने वाला राजयोग ये है। बस ऐसे लोगों को जीवन में कम से कम एक बार धोखा जरूर मिलता है, और बड़ा धोखा मिलता है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो। अगर मानसिक होगा तो काफ़ी समय लग जाएगा उससे निकलने को। अगर रेखा देखिए, अगर मैंने इसका इतना गुणगान कहा, इतना चीज़ें मैंने इसके बारे में बोला, तो ऐसा मत समझिएगा कि ये रेखा सब कुछ अच्छा ही करेगी, लेकिन आज के जीवन के हिसाब से अच्छा करेगी। व्यक्ति की चाहत जो है आज की डेट में सबसे ज़्यादा धन से संबंधित है, सबसे ज़्यादा धन के पीछे व्यक्ति भाग रहा है, उससे संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। आयु से संबंधित चीज़ों में संकट को दिखाता है ये चीज़, यही आयु से संबंधित चीज़ों में संकट को दिखाता है। समान अवस्था में कहा जाए तो ये हाथ अच्छा है, कुछ चीज़ें इसमें कमी है जिसको मैंने बताया, चाहे चंद्रमा का हिस्सा हो चाहे ये हिस्सा हो, ये भी उधार को दिखाता है। उधार में जो है व्यक्ति परेशान हो जाता है, लेकिन ये धीरे 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 ये है समय के अनुसार ही मिट जाएगी रेखा। हाँ, एक रेखा जो है ये देख लीजिए, देखिए जब भी भाग्य रेखा से कोई रेखा गुरु की तरफ जाती है,
जब भी भाग्य रेखा से कोई रेखा गुरु की तरफ जाती है, अगर आपके हाथ में है, तो आप धार्मिक काम करेंगे। और सरकारी नौकरी के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी के मिलने के योग इसमें जो है प्रबल हो जाते हैं। सरकारी तंत्र से लाभ मिलता है। ये रेखा अगर ये पीछे भी आ रही है मान लीजिए, तो भी ये दिखाता है सरकारी तंत्र से लाभ। और सरकारी तंत्र में अगर नहीं जाना चाह रहे हैं या सरकारी नौकरी नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन सरकारी लाभ जरूर मिलेगा, सरकारी लाभ जरूर मिलेगा, इस चीज़ को दिखाती है ये। इस तरीके से इस हाथ के बारे में कुछ चीज़ों के बारे में मैंने बताया, कुछ रेखाओं के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको रेखाएं समझ में आई होंगी। आने वाले समय में हस्तरेखा या ज्योतिष से संबंधित और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन का निशान दबा देंगे। आने वाले समय में जब वीडियो भेज जाएंगी तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।